नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे तात्या टोपे जी के जीते जी कभी चैन से नहीं बैठ पाए थे अंग्रेज। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव येवाला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटौदा जिले में स्थित है। वहीं इनका असली नाम रामचंद्र पंडुरंग येवलकर था और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इसके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबकम भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता बाजीराव द्वितीय के गृह सभा के कार्य को संभालते थे। भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफ़ी खास लोगों में से एक थे। वहीं तात्या की माता का नाम रुक्मणीबाई था और वो एक गृहिणी थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उसके अन्य राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उससे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेज ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर में के विठूर गांव में भेज दिया। वहीं तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ विठूर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उसको विठूर ले कर गए थे, उस वक्त तात्या की आयु मात्र 4 वर्ष की थी। विठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया था। तात्या के संबंध में बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ काफ़ी अच्छे थे और इन दोनों में से एक शिक्षा भी ग्रहण की थी। साल 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका। अंग्रेजों द्वारा हर साल पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को ये पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहब को उनका उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। वहीं अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहब और तात्या काफ़ी नाराज थे और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वही साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगी, तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहब ने टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वहीं अंग्रेजों ने साल 1857 में कानपुर में हमला कर दिया और ये हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना ज़्यादा समय तक अंग्रेजों से सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहब और अंग्रेजों के बीच और कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्ध में नाना की हार हुई।
वहीं नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि नेपाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वहीं अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद कानपुर के अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस हमले में एक बार फिर तात्या की हार हुई। लेकिन तात्या अंग्रेजों के साथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए। तात्या और रानी लक्ष्मीबाई जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, ऐसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद दिए पुत्र को भी उनकी संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। कहा जाता है कि तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और ये दोनों मित्र थे। तात्या उनके गुरु भी थे जो उनको युद्ध सिखाए थे। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। साल 1857 में सर ह्यूरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया था। वहां जब तात्या टोपे को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजों से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां जाकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनकी अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बताते हुए महाराज जयाजी राव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों के साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफ़ी धक्का लगा। उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी कोशिश को और तेज कर दिया। वह 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उन्होंने अंग्रेज से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। तात्या टोपे का संघर्ष अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुई हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने में काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते थे। तात्या टोपे की मृत्यु कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली थी।
तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसमें चलते अंग्रेजों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी थी। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे और तात्या टोपे के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार कर किया कि तात्या को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे से जुड़े अन्य जानकारी। तात्या टोपे अंग्रेज़ों के खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े थे, जिसमें चलते अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुए थे और करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुई थी। जय श्री राम।